Hello friends, welcome back to my channel. Myself Masrur Khan, and today we are going to have a quick look over chickenpox. So आज का हमारा टॉपिक है चिकन पॉक्स और हम चिकन पॉक्स के बारे में आज जानने वाले हैं। चिकन पॉक्स ये एक टाइप का वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है। सो इन 2020 में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी कोची में। रिपोर्ट क्या कह रही थी कि चिकन पॉक्स के 50 केसेस मिले हैं जनवरी के 11 तारीख तक। So in Kochi, there were 11 cases that were reported in 2020. Also, बेंगलुरु में भी एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसके अनुसार जैसे कि समर आने लगा है, यहाँ पे हमने देखा कि समर जैसे कि गर्मी के दिन आने लगे हैं, गर्मी के दिनों में इसके केसेस बढ़ने लगते हैं। बेंगलुरु में से भी इसी टाइप के केसेस सामने आए थे इन 2021 एंड ये 2020 की रिपोर्ट है जहाँ पे कोची में आपको पहले 11 दिनों में ही 50 केसेस मिल गए थे। चिकन पॉक्स आखिर होता क्या है और वो कैसे स्प्रेड होता है, उसको कैसे प्रिवेंट करना चाहिए और होम रेमेडीज क्या है वो हम इस वीडियो में जानने जाएंगे, ठीक है। व्हाट इज द कॉज ऑफ चिकन पॉक्स? द कॉजेस ऑफ चिकन पॉक्स इज चिकन पॉक्स वायरस। ये एक वायरल टाइप का डिसीज है। वायरस का नाम होता है वारिसोला जोस्टर वायरस। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो, ये जो इमेज में वायरस दिखाया गया है ये है वारिसोला जोस्टर वायरस। चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय वारिसोला जोस्टर वायरस। हाउ इट इज ट्रांसमिटेड, इसका प्रसार ये कैसे फैलता है? अगर कोई हेल्दी इंसान किसी भी ऐसे इंसान के पास जाता है जो इन्फेक्टेड है तो उसको ये डिसीज हो सकता है। डिसीज होने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? अगर वो किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कफिंग या स्नीजिंग के जोन में आता है, या वो उसके लीजन या उसके जो जख्म है उसके ऊपर टच होता है गलती से, तो उसको हो सकता है। कफिंग एंड स्नीजिंग कैन स्प्रेड दिस डिसीज। एडिशनली, the touching to the virus particle or the lesion of infected person can lead to the spread of chickenpox. A person is considered to be contagious. जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको कॉन्टेजियस माना जाता है, और जो उसके साथ में आसपास उसके कांटेक्ट में आता है उसको कॉन्टेजियस माना जाएगा अगर उस इंसान को लीजन्स आना चालू होते हैं। जो भी हेल्दी पर्सन किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आता है और अगर उसका गलती से कहीं हाथ लग जाता है या उसको लीशंस की वजह से कहीं उसके बॉडी फ्लूइड लगता है, वो इंसान भी इन्फेक्टेड हो जाता है और वो भी ये डिसीज को आगे स्प्रेड करने लगेगा। तो कोई भी इंसान को हेल्दी कब माना जाएगा या रिकवर कब माना जाएगा? जब तक उसके बॉडी में पिछले 24 घंटे में कोई भी नया लेशन नहीं आया हो। जैसे कि अगर एक पर्सन है, इसको इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, इन्फेक्शन हुआ है और ये पर्सन को बॉडी पे काफी सारे इन्फेक्टेड ऐसे स्पॉट्स या बॉयल्स आने लगे हैं, लेकिन एक दिन ऐसे आता है जहां पे पिछले 24 घंटे में उसको एक भी स्कार नहीं आया या लीशन नहीं आया, तो वो पर्सन को हम हेल्दी या रिकवर्ड मानेंगे, ठीक है, रिकवर्ड मानेंगे हम उसको। तो इस तरह से ये डिसीज के बारे में ट्रांसमिशन हो सकता है और उसको रिकवरी का कंसिडरेशन हम ऐसे करते हैं। तो क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? तो सिम्टम्स किसी भी इंसान को आते हैं 20 से 21 दिनों में, जैसे कि रैशेस होना, उसके बाद ईचिंग होना, फिर सडन फीवर का ऑनसेट होना, बैक पेन, द लॉस ऑफ एपेटाइट एंड फीलिंग ऑफ अनवेलनेस या मैलेस, मतलब आपको अनईजी फील होना। व्हाट आर द सिम्टम्स? सिम्टम्स में appear after 10 to 21 days of having infection. Symptoms may include rashes, itching, sudden fever, back pain, loss of appetite, and malaise. Okay, so these are the symptoms. As you can see here, you have a baby has uh, so many lesions on his skin. This is the symptom of the rashes. जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो, इस बेबी को काफी सारे यहाँ पे स्पॉट्स आए हुए हैं। तो ये सारे जो स्पॉट्स है ये चिकन पॉक्स के स्पॉट्स हैं। इस तरह के रैशेस आ सकते हैं। हु आर एट द रिस्क? तो सबसे ज्यादा रिस्क में यहाँ पे इन्फेंट्स होते हैं, उनके बाद एडोलेसेंट्स, कुछ एडल्ट्स में भी होता है। अगर कोई भी वुमन प्रेग्नेंट है तो पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन इज मोर। और जो लोग काफी सारे सर्जरीज की वजह से, कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से इम्यूनोसप्रेसेंट खाते हैं, या जैसे कि किडनी ट्रांसप्लांट की वजह से या कुछ और डिसीज की वजह से, तो उन लोगों में भी इसके होने के चांसेस बहुत है, ठीक है।
So those who are infants, adults means all the age groups, and the pregnant woman and those who are on immunosuppressant are at the major risk. So what are the complications that may arise from this? Generally, this disease will not lead to many complications, but if at all the immunity of a person is low, it will lead to complication. Complication may include secondary infection of soft tissues and skin. Skin and soft tissue infections can occur, which include streptococcal infection. Skin पे आपको अलग-अलग जगह पे infection दिख सकता है. Apart from that, pneumonia can occur. Then encephalitis can occur, cerebral ataxia can occur, hemorrhagic complication, which is also considered as bleeding. This problem can also occur. Apart from that, bloodstream infection like sepsis may occur and dehydration will occur. So if the person is untreated or the symptoms get worsen, then he need to be admitted to the hospital, and if remains untreated or delayed in the treatment, it may lead to death of a person. So क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं? जनरली कॉम्प्लिकेशन नहीं आते हैं, लेकिन अगर ट्रीटमेंट जल्दी से ना हो या इंसान की इम्यूनिटी कम हो तो उसको इन्फेक्शंस की वजह से कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं. कॉम्प्लिकेशंस में सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकते हैं, जैसे कि स्किन एंड स्किन स्ट्रक्चर इन्फेक्शन होते हैं. काफी सारे चिल्ड्रंस में ये देखा गया है या पाया जाता है, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होता है. उसके बाद लंग्स में अलग अलग टाइप का इन्फेक्शन हो सकता है, जिसको हम निमोनिया कहते हैं. उसके बाद इन्फेक्शन की वजह से ब्रेन के अंदर भी प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि सेरेब्रल अटैक्सिया हो सकता है, एंसेफेलाइटिस हो सकता है. उसके बाद अलग-अलग बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग या हेमोरेजिक कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, या फिर ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन जिसको हम सेप्सिस भी कहते हैं वो हो सकता है, या डिहाइड्रेशन हो सकता है. और अगर सीवियर केस होती है तो उसको हॉस्पिटलाइज करना जरूरी है. अगर जल्दी से हॉस्पिटलाइज ना किया जाए या ट्रीटमेंट मिलने में देरी होती है तो उस इंसान की डेथ भी हो सकती है. इस डिसीज को कैसे पहचानेंगे? चिकन पॉक्स कैन बी डायग्नोस्ड बेस्ड अपॉन द क्लिनिकल सिम्टम्स. तो इस सिम्टम्स के बेसिस पे इसको पहचाना जाता है. एडिशनली कुछ केसेस में माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन भी किए जाते हैं उसके लीजन्स पे. जो भी आपको स्पॉट दिखते हैं स्किन पे उसको लीजन कहा जाता है. उस लीजन को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाएगा. अगर उसमें आपको वायरल पार्टिकल होने के लगता है तो डॉक्टर उसको अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट देगा. Chickenpox can be treated based upon the clinical symptoms or the features manifested by infected person, and also additionally microscopic examination can be done for laboratory confirmations. So apart from that, what are the treatment options? Treatment options include application of calamine lotion, cutting of fingernails, because if we have fingernails and if we itch to the infected lesion, it will get spread to our skin. So the new blisters may form and new lesions will come up. Apart from that, doctors may prescribe sometimes painkillers or analgesics like paracetamol, ibuprofen to relieve the pain. Additionally, antiviral drugs can be given based upon case-to-case history or case-to-case vary. It may vary because in severe cases only it will be given, otherwise not given. Apart from that, doctors will suggest you to have plenty of water so as to prevent the dehydration. तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस में क्या हो सकता है? कैलामाइन लोशन आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे 2 अलग-अलग कैलामाइन लोशन हमने ऐड किया है. अपार्ट फ्रॉम दैट, फिंगर नेल्स, आपके जो नाखून है उसको आपने प्रॉपर्ली कट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप नाखून कट ना करोगे और आपके लीशन पे आप अगर खुजाते हो या इचिंग होती है तो बॉडी फ्लूइड दूसरे बॉडी पार्ट में ट्रांसमिट होगा, वहां पे इन्फेक्शन होने के चांसेस होंगे और इन्फेक्शन फैलता जाएगा. सो टू अवॉइड दैट यू शुड कट योर फिंगर नेल्स. उसके अलावा डॉक्टर्स कुछ केसेस में पेन किलर्स या एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं, जैसे कि पैरासीटामोल हुआ या इबुप्रोफेन हुआ. ये डॉक्टर्स के डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है. एडिशनली सीवियर केसेस में एंटीवायरल ड्रग्स भी दिया जाता है और डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं आप काफी सारा पानी पिए या वाटर कंटेंट अपने बॉडी में रखते हैं. So what are the home remedies? Home remedies may include application of neem leaves, eating healthy food or fruits, application of honey, using green tea and sandalwood. So घरगुती इलाजों में हम नीम का पेस्ट लगा सकते हैं, अलग अलग फ्रूट्स का सलाद खाना चाहिए. उसके बाद हनी का एप्लीकेशन कर सकते हैं हम स्किन पे. एडिशनली हमें ग्रीन टी पीनी चाहिए और सैंडलवुड अप्लाई कर सकते हैं हम अपने स्किन के ऊपर. सो दीज आर द होम रेमेडीज. So how prevention can be done? So to prevent this infection to be happen, we can have the vaccination.
अलग-अलग प्रकार की वैक्सीन्स अवेलेबल है जो कि बच्चों में दी जाती हैं। 13 साल तक के बच्चों को जनरली वैक्सीन दी जाती है। और फर्स्ट डोज़ 2 डोज़ की होती है जनरली, तो पहला डोज़ दिया जाता है 1 साल से 1.5 साल के बीच में और दूसरा डोज़ बूस्टर डोज़ दिया जाता है वो 4 साल से 6 साल के बीच में दिया जाता है, ठीक है? और इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स भी वैक्सीनेशन को प्रेफ़र करता है कि सारे बच्चों में वैक्सीनेशन दिया जाए ताकि ये डिसीज़ ज़्यादातर स्प्रेड ना हो। सो देयर आर vaccination which can be used to prevent the spread of this disease. There are several types of vaccines which are given to the children which are below 13 years. First dose will be given at the age of 12 to 15 months and second dose is given around 4 to 6 years. Indian Association of Pediatrics is also recommend the vaccination for the children. There are two different vaccinations depicted here. Any other vaccines can also be given based upon the availability and the choice of the doctor. डॉक्टर के चॉइस के ऊपर अलग-अलग वैक्सीन्स दी जा सकती है। दैट्स ऑल। आप सभी का इस चैनल पे इस चैनल को देखने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू एंड आई अर्ज यू टू प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस चैनल सो दैट दिस इन्फॉर्मेशन कैन स्प्रेड टू मोर एंड मोर पीपल। आप सभी को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी को पहुंच सके। Thank you. Have a nice day.